आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज फिर से एक बार आपका स्वागत है सुपर ग्रेट चैनल में। जी हाँ, आज मैं आपके सामने फिर एक बार नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। इस समय वर्तमान समय में मैं बता दूँ, यूपी में जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है वो कोरोना वायरस और इसके साथ ही कुछ नई संक्रमित बीमारियों के चक्कर में लगा हुआ है। आपको जो मौसम चल रहा है इस वक्त वो बारिश का मौसम चल रहा है और सबसे अधिक बीमारियां बारिश के मौसम में ही होती हैं। कुछ दिनों पहले तक आप केस नोट कर रहे थे भारत के कि 2 लाख पहुंचे, 3 लाख पहुंचे, 5 लाख पहुंचे। आज की डेट में जो भारत है वो 8,49,236 लोग उसमें कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, इंडिया की विश्व में 3rd पोजीशन आ गई है कोरोना वायरस में और हमसे ऊपर केवल ब्राज़ील और यूएसए ही बचा हुआ है और हमारा ही नंबर है बल्कि ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा। जिस तेज़ी से ये संक्रमण फैला है, इस तेज़ी से फैलने की आशंका नहीं थी। जब तक लॉकडाउन लगा रहा तब तक बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन बंद हो गया, उसके बाद जैसे ही सब चीज़ें खुल गई, रिलीज़ हो गई, तो ये वायरस अपने स्तर से फटाफट फैलने लगा और हर वर्ग को, हर तबके को, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा हो अपने आप को सेफ रखने की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं संक्रमित होता जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि ये संक्रमण जो है ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा हाई पर रहता है। पर अच्छा निर्णय लिया इस समय लॉकडाउन लगाने का। क्या लॉकडाउन इस चेन को रोक पाएगा? कुछ हद तक कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रेक लो लगती है, एक सीरीज तोड़ने में कामयाबी तो मिलती है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि 55 घंटे के लॉकडाउन में कुछ खास नहीं होने वाला। आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कुछ बीमारियां और भी हैं जो संचारी रोग के नाम से जानी जाती हैं, जैसे एंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार। ये सब बीमारियां बिल्कुल सेम जैसे कोविड-19 फैलता है उसी तरीके से ये भी फैलती हैं। ये सब वायरस के थ्रू प्रोपेगेट होती हैं, जनरेट होती हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। एंसेफेलाइटिस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 2017 में जो मृत्यु हुई थी बीआरडी हॉस्पिटल में लगभग 5,000 बच्चों की, तो उसका सबसे बड़ा कारण एंसेफेलाइटिस ही था। एंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो सीधे आपके मस्तिष्क पर असर करती है। जी हाँ, ये बीमारी जो है ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा होती है और ये बीमारी आसपास की गंदगी और आसपास के संक्रामक चीज़ों से बहुत जल्दी फैलती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, हमको पता भी नहीं चलता है कि वो इस बीमारी से संक्रमित हैं और वो जब बड़े हो जाते हैं तब आपने कभी सुना होगा कि किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी को कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि वो मतलब अचानक अचेत हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ और मतलब किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं, उनके माइंड उनके काबू में नहीं रहता है। तो ये सब ये एंसेफेलाइटिस के ही लक्षण होते हैं। शुरुआती दौर में ये बीमारी अपने लक्षण नहीं शो करती, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये बढ़ जाते हैं, इसके लक्षण बढ़ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे सामने आने लगती है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से एंसेफेलाइटिस से प्रभावित हो जाता है तो उसके शरीर में लकवा मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों से बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए अपनी सुरक्षा की समीक्षा स्वयं करने के बारे में अवगत कराया। उपरोक्त परिस्थिति को संज्ञान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने कुछ बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं, वो मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप खुद से जब तक जागरूक नहीं होंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुला आपने देखा कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, सब चीज़ें वापस रोड पे आ गई। हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो रोड की खुली हुई चीज़ें वो हमको नहीं खानी है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिनमें वायरस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मतलब रेडीमेड चीज़ें जैसे फास्ट फूड हो गया, ये हमको नहीं यूज़ करना है। हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। क्योंकि अब हम ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि भाई हमने 2 महीने से अगर फास्ट फूड नहीं छुआ, 2 महीने से पिज्ज़ा नहीं छुआ, बर्गर नहीं छुआ, तो हमको उसके बिना रहा नहीं जाता। तो जैसे ही मार्केट खुला और शॉप्स ओपन हुई, वैसे ही हम वापस उसी कंडीशन में आ गए जो क्रिटिकल कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी। मैं बता दूँ आपको क्या करना है। आपको दिन में कई बार गर्म पानी का सेवन करना, ठंडा पानी पीना बिल्कुल आदत बदल दीजिए। इस मौसम में अगर हम दिन में सुबह आधे घंटे या 30 मिनट का योगासन या मैं बता दूं प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट और हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती नजर आएगी।
इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया और स्पष्ट किया कि हमको दिन में कई बार काढ़े का सेवन नहीं करना चाहिए। वो काढ़ा जो तुलसी से बना हुआ हो, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, मुनक्का, गुड़, नींबू का रस और जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो चीज़ें उसमें आप और इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक होती हैं। और ये सब चीज़ें मिलाकर आप उबाल कर एक काढ़ा तैयार करिए जो कि दिन में 2 से 3 बार आप पीजिए, तो वास्तव में आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। और इस कोविड-19 इस समय ध्यान देने की बात यह है कि हमको कोविड-19 के साथ साथ जो और भी तमाम बीमारियां हैं, जो संक्रामक रोग, संचारी रोग जिनको कहते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है, जो टच करने से या पास में आने से, कांटेक्ट से फैलती हैं, उनसे अपने आप को बचाना है, सेव करना है। दूसरों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर हम नहीं रखेंगे तो ये हमारी शान के खिलाफ नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है। ऐसा इस समय बीच में जब रिलीज हुआ है, अनलॉक हुआ 1, अनलॉक 2 हुआ है शुरू, तब ये चीज़ देखी गई है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म कर दी, लोगों से हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। अरे चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, या जो नहीं हुआ वो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये माइंड मेकअप कर लेना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी से आपने हाथ नहीं मिलाया, उस व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ाया, तो वो मजाक नहीं है, वो अपने साथ धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। अच्छी बात है कि हम लोग एक बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम लोग रोज मिलते जुलते रहे, हम लोग रोज मिलते जुलते हैं, बस हाथ ही तो नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे को टच ही तो नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत है उसमें? हमारे सेंटिमेंट्स, तो हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो तो शेयर हो रही है ना। आप बात करिए लेकिन टच मत करिए, इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक होती है, जैसे हल्दी, जीरा, अजवाइन, धनिया, लहसुन, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। हो सके तो दिन में एक बार 10 ग्राम या 1 चम्मच जो है च्यवनप्राश, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, क्योंकि उसमें आंवला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। उसका यूज़ करिए। जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, आजकल मार्केट में आ गया है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीना ना भूलिए। 1 गिलास 150 ml या 100 ml, जितना आपको अच्छा लगता है उतना वो पीजिए। और कुछ ऐसे उपाय भी हैं बताए गए हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिन में सुबह या शाम को नाक में दोनों साइड में घी या कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल यूज़ करें। जब आपको लगे कि आपको कुछ ऐसा होने वाला है, जैसा आशंका हो रही है या नहीं भी हो रही है, तब भी आप दिन में एक बार नारियल तेल मुंह में डाल के और गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सटीक उपाय है। नारियल तेल को 2-3 मिनट तक माउथ में रखिए, उसके बाद उसे बाहर कर दीजिए। उसके बाद आप जो है गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं, जिससे कि आपके माउथ का इन्फेक्शन जितना भी है वाइप आउट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। ये सब चीज़ें थी जिससे बचाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और जो ये लॉकडाउन हुआ है, लग रहा है कि इतना इफेक्टिव ये नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर इसको इंक्रीज किया जाता है तब तो अच्छी बात है, ये बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हम ही लोगों के लिए, और नहीं बढ़ता है अगर, तो बड़ा ये मान के चलिए कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय साबित हो सकता है। अगर हमें ये महसूस हो कि हमें खांसी होने वाली है, तो हमें पुदीना और अजवाइन की भाप लेनी चाहिए। इसी तरीके से लौंग पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खांसी के टाइम पर दिन में 3 से 4 बार लेने से खांसी अपने आप आराम से ठीक हो जाती है। और ये भी बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं, या फिर भी आपकी चीज़ें प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके ज़रूर जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में जो गंदगी है वो कुछ ज़्यादा ही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो नाम के बराबर है। छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में इतनी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं कि उसमें नाली भी है, गली भी है, सब कूड़ा भी वहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कितनी भी आप बचा के चलें तो आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। इस काढ़े का यूज़ करिए, पुराने कल्चर में जाइए। पुराना कल्चर एक बहुत अच्छा कल्चर था, जो माना जाता है, बोलते हैं ना कि दादी और नानी के नुस्खे, वो वास्तव में इफेक्टिव हैं, हमेशा इफेक्टिव रहे हैं। आप उनको यूज़ करके तो देखिए। दूसरी चीज़ कि अवॉइड करिए एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी पर हार्मफुल होते हैं, आपके बॉडी पे ये गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, अभी नहीं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ चीज़ें हैं, दिमाग में रखिए। इंसेफ्लाइटिस के कुछ लक्षण हैं, जैसे बुखार आना,
जैसे शरीर में जकड़न महसूस होना, थकान महसूस होना, भूल जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, और मैं बता दूं आपको शिथिल हो जाना, बैठे बैठे सो जाना, बैठे बैठे कहीं गुम हो जाना, ये सब इंसेफ्लाइटिस के लक्षण हैं। इसलिए प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करिए जिससे आप इन सब रोगों से बहुत दूर रह सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इस समय हमें घर पे रहना चाहिए। अनावश्यक कारणों से आप बाहर बिल्कुल ना निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट फंडा, बेस्ट चीज़। जो भी हरी सब्जी आप बाहर से लेके आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश आउट करिए, हो सके तो उसे ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच का मतलब हल्के से गर्म पानी में उसको वाइप आउट कर लीजिए, तो इससे जो है काफ़ी सारी बीमारियां उसकी बाहर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। कुछ दिनों की बात है, आराम से रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।